आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नॉट नल कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि नॉट नल क्या है, इनका इस्तेमाल क्यों की जाती है एसक्यूएल सर्वर में, और वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग, नमस्कार दोस्तों, आई टेक यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉट नल कॉन्स्टेंट। नल मीन्स शून्य, एम्प्टी, ब्लैंक, और अगर नल के आगे नॉट लगा दे तो वो बन जाएगा नॉट नल कॉन्स्टेंट। और इस नॉट नल कॉन्स्टेंट्स को अगर आप किसी भी कॉलम में लगा दे तो फिर उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप, उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करना ही होगा। एक्चुअली में होता क्या है डाटाबेस में, यदि आप कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू स्टोर होता है, क्योंकि कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू होल्ड करता है। यदि आप नहीं चाहते हो कि उसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो, यदि आप चाहते हो कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट हो, तो उसके लिए आपको नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करना होगा कॉलम में। ऐसा करने से कोई भी यूजर्स डाटा इंसर्ट करने के दौरान उस कॉलम को वो इग्नोर नहीं कर सकते। उस यूजर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा उस कॉलम में, वरना डाटा टेबल में स्टोर नहीं होगा। So that you have to put some value if use a not null constant, otherwise data will not accepted. For an example, आपने कई सारे वेबसाइट में देखा होगा, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फील्ड में स्टार सिंबल दिखाई देगा, राइट? तो इसका मतलब होता है मैंडेटरी, यानी कि आप उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। उस फील्ड में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करना ही होगा, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट? तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट। तो चलिए आपको टेबल के माध्यम से दिखाते हैं, यदि नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं तो टेबल में किस तरीके का वैल्यू इंसर्ट होगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड विद इन द ब्रैकेट एम्प्लॉय ID इंट, एम्प्लॉय नेम वैकर 50 नॉट नल। मैंने यहाँ पर नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है एम्प्लॉय नेम में, ओके। सैलरी, मनी, ये जो है इंट, वैकर, मनी, ये सभी डाटा टाइप है, ओके। लुक एट दिस क्वेरी। मैंने एम्प्लॉय TBL नाम का एक टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं, एम्प्लॉय ID, नेम एंड सैलरी, राइट? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी टेबल लुक लाइक दिस। एम्प्लॉय नेम को हम यहाँ पर एज ए नॉट नल कॉन्स्टेंट्स यूज़ किया है, ओके। यदि मैं इस टेबल के फर्स्ट रो में कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय ID 1, एम्प्लॉय नेम दावा एंड सैलरी 35,000, तो आप मुझे बताओ कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया है कॉलम्स में वो इस टेबल में इंसर्ट होगा या नहीं। क्या ये सही है, करेक्ट है? ये जो वैल्यू मैंने इनपुट किया है डेफिनेटली करेक्ट है, यहाँ वैल्यू इंसर्ट होगा टेबल में, राइट? फिर से अगर मैं दूसरी रो में कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय ID 2, एम्प्लॉय नेम में मैं अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करूँगा, इस कॉलम को मैं अभी ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, ओके। एंड सैलरी 25,000। अब ये वैल्यू टेबल में इंसर्ट होगा या नहीं? जो वैल्यू मैंने दिया है वो टेबल में स्टोर होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नेम के फील्ड को मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय नेम के फील्ड को ब्लैंक छोड़ा है, राइट? हम इस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने एम्प्लॉय नेम के कॉलम में नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है, इसीलिए हम इस कॉलम को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करना ही होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा, वरना डाटा इंसर्ट नहीं होगा। एम्प्लॉय ID और सैलरी में अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट ना भी करें तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय ID और सैलरी में कोई वैल्यू इनपुट नहीं करूँगा, इसे मैं ऐसे खाली छोड़ दूँगा और सिर्फ मैं एम्प्लॉय नेम में वैल्यू इनपुट करूँगा, ओके। लाइक
रोहन। इसके बावजूद भी यहाँ डाटा टेबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने इन दोनों कॉलम्स एम्प्लॉय आईडी और सैलरी में नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हम इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय नेम की कॉलम को नहीं। ओके, ये तो हुआ थियोरेटिकली। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एसक्यूएल सर्वर में कि नॉट नल कॉन्स्टेंट्स की क्वेरी कैसे लिखे जाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ओके, सो लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, क्लिक ऑन न्यू क्वेरी, क्रिएट डाटाबेस, database name employee, select all and execute. Command completed successfully. Let's see the database. Right click, refresh. See, employee database created. Now type here use employee अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय डाटाबेस के अंदर। ओके, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय EID एंड डाटा टाइप इंट, कमा एम्प्लॉय नेम ई नेम varchar 50। यहाँ पर हम नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। ओके, सेमीकोलन, सैलरी मनी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, बट मैंने नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ सिर्फ एम्प्लॉय नेम में किया हुआ है। ओके, नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। नाउ विल सी द टेबल। अब हमें टेबल देखना है, तो उसके लिए भी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार from employee TBL, select all and execute। से फिलहाल अभी टेबल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो चलिए पहले हम इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ क्वेरी लिखना होगा। ओके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय TBL वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके भीतर हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी 1, कमा सिंगल कोटेशन, इसके भीतर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम लाइक दावा, कमा एंड सैलरी 35,000। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। 1 रो अफेक्टेड। तो चलिए ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया है यहाँ पर, तो वो टेबल में इंसर्ट हुआ है या नहीं वो देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय TBL से डाटा इंसर्टेड। ओके, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया था वो वैल्यू टेबल में स्टोर हो चुका है, राइट। तो चलिए एक और वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे इसी टेबल में, इसे कॉपी कर लेते हैं। बट इस बार हम यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी में। ओके, एम्प्लॉय नेम के कॉलम को हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी और सैलरी के वैल्यू सिर्फ इनपुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे EID, कमा सैलरी। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2, और एम्प्लॉय नेम के कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे। ओके,
और सैलरी में हम लिखेंगे 25,000। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो वैल्यू इनपुट किया है वो टेबल में स्टोर होगा या नहीं। एग्जीक्यूट। से एरर मैसेज शो कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम ई नेम, यानी कि इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय नेम की कॉलम में आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। आप इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हो, इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एम्प्लॉय नेम के कॉलम में नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है, इसीलिए हम इस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि हम एम्प्लॉय नेम के कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा। अगर आप चाहे तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी के कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा अगर इसे खाली भी छोड़ दे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय नेम के कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इस बार सिर्फ एम्प्लॉय नेम का वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम का नाम लिखेंगे रोहन। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से वन रो अफेक्टेड, ये वैल्यू भी इंसर्ट हो गया टेबल में। ओके, सिर्फ सेकेंड वाला जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। ओके, एम्प्लॉय नेम में। तो चलिए हम टेबल को फिर एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है, वैल्यू इंसर्ट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय TPL, एग्जीक्यूट। से आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी और सैलरी में नल वैल्यू स्टोर हुआ है, राइट। हमने आगे भी बताया था आपको कि कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू स्टोर करता है अगर उस कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करे तो, अगर उस कॉलम को खाली छोड़ दे तो। इसीलिए नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है कॉलम में, ताकि उस कॉलम को इग्नोर ना कर सके। ये तो हुआ नॉट नल कॉन्स्टेंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में। होप यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।